हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा एफ टेस्ट वेरिएंस रेशियो टेस्ट का पार्ट 3 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है इसका। इसके बाद मैं वो काई स्क्वायर वगैरह शुरू कर दूंगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर है। ये डायरेक्ट मेथड इसको कई बुक्स में कहा गया है क्योंकि हम सीधा इसमें x1 और x1 का स्क्वायर की वैल्यूज़ लेते हैं और इसमें मीन से नहीं निकालते, और जो वेरिएंस की वैल्यू है ये हमें पहले से गिवन नहीं होती। इसमें सीधा जो x1 और x2 का डाटा गिवन है उसी से हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हमें गिवन है ऑफ 8 एंड 7 आइटम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उनकी फॉलोइंग वैल्यूज हैं। सैंपल 1 भी गिवन है हमें और सैंपल 2 गिवन है। आप पॉज करके साथ के साथ इनको लिख लीजिए। अगर साथ के साथ लिखेंगे तो मज़ा ही कुछ और है देखने का। तो डू दीज टू एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि दोनों के दोनों जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसमें कोई फ़र्क है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। x1 x2 मैंने पहले की लिखी हुई है और मैं नल हाइपोथेसिस लिख लेता हूँ कि दोनों के वेरिएंस बराबर हैं, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे लिख लेता हूँ कि दोनों के वेरिएंस बराबर नहीं है। उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो ऐसे ही कहते हैं कि बराबर नहीं है। अब हम चलते हैं x1 और x2 की वैल्यूज़ पे। ठीक है, जो x1 की वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है, इसका टोटल करते हैं। सिग्मा x1 जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा है 94, और सिग्मा x2 जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा है 73। अब मैं क्या करूँगा, x1 का स्क्वायर कर लूँगा। तो आपने कुछ नहीं करना, जो भी x1 की वैल्यूज़ है उनका स्क्वायर स्क्वायर करके आपने लिख देना है। तो स्क्वायर करना तो बहुत आसान है। वैसे तो इतने स्क्वायर्स तो छोटी क्लासों में याद रट्टा मनवाने को कह देते थे। ठीक है, तो यहाँ इसका स्क्वायर का टोटल निकाल लेते हैं। टोटल आ गया 1138। वैसे x2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 10 10 ज़ा 100, 144, अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ 100, उसके बाद 144, फिर से 100, फिर 196, 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64, और फिर से 100। इसका टोटल करते हैं। सिग्मा x2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाती है 785। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ यहाँ पे, इसके नीचे S1 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू, रब करता हूँ, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/n1 - 1 ब्रैकेट में सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस सिग्मा x1 का होल स्क्वायर होल ओवर n1। तो हमें x1 और x1 का स्क्वायर दोनों पता है, नंबर ऑफ़ आइटम्स पता है, सीधा वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है ना। नंबर ऑफ़ आइटम्स फर्स्ट की कितनी है, काउंट कर लेता हूँ। 8 8 - 1 कर दी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1138 माइनस सिग्मा x1 की वैल्यू है 94, इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय n1 इज़ 8, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करके मैं सीधा लिख लेता हूँ कि इसको सॉल्व करके आ गया 4.78। सिमिलरली मैं S2 की वैल्यू निकालता हूँ। S2 स्क्वायर मतलब सेकंड का वेरिएंस की वैल्यू निकालता हूँ। जहाँ n1 लिखा है वहाँ n2 आ जाएगा, और जहाँ 1 1 लिखा है वहाँ 2 2 आ जाएगा भाई। तो यहाँ x2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, बस इसकी वैल्यूज़ डाल लो। इसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो दिए हुए हैं 7, तो 7 - 1, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा ये 785 माइनस 73 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। ये वैल्यू आ गई 3.95। अब देखो ये तो 3.95 है, ये स्मॉल है, और जो ऊपर जो आई थी ये बिग है। तो बिग वाला ऊपर लेंगे हमेशा और स्मॉल वाला नीचे लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एफ टेस्ट का फॉर्मूला S1 स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए ऊपर आएगा, और S2 स्क्वायर छोटा नंबर है इसलिए नीचे आएगा। तो इसका है 4.78 डिवाइडेड बाय 3.95, इसकी वैल्यू आ गई 1.21। ठीक है, तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 किसको माना जाएगा, जो लार्जर एस्टिमेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, V1 हमेशा लार्जर एस्टिमेट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और V2 स्मॉलर एस्टिमेट की। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकल गई। अब इसका देखते हैं 5% पे वैल्यू क्या निकलती है। अगर हम 5% पे वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 और 6 के सामने देखें तो V1 कितना है, 7। तो मैं V1 का अगर यहाँ से देखूँ, रब करता हूँ, आपको V1 ही नहीं दिखना है ऐसे तो। ठीक है, V1 इस तरफ दिया हुआ और V2 इस तरफ, तो V1 7 इधर है और V2 देखें तो 6 इधर है। तो इनके आमने सामने वाली वैल्यू कौन सी आ गई, 4.21। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बड़ा मुश्किल है इसको एडिट करके पहले इधर पेज पे चिपकाना वगैरह, क्योंकि मैं एडिटर तो हूँ नहीं, टीचर हूँ, तो बहुत खज्जल ख्वारी हो जाती है। तो इसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आ रही है और जो टेबल वैल्यू है वो 4.21 ज़्यादा आ रही है।
तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है और टेबल वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, उस थीसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट कि जो दोनों के दोनों सीरीज़ के जो वेरिएंस हैं वो बराबर है। ठीक है, कंक्लूड दैट जो पहली सीरीज़ है उसके वेरिएंस इज इक्वल टू दूसरी सीरीज़ के वेरिएंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।